गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या पढ़ेंगे? भारत की 20 साहसी बेटियों के अंदर कल्पना चावला। तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? हरियाणा में 1 जुलाई 1961 में हुआ था। वो एक साधारण व्यापारी परिवार के थे और उनके उस समय जब वे 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तो वाइकिंग अंतरिक्षयान वाइकिंग मंगल यान पर उतरा था और वे बहुत ही रोमांचित उत्साहित हुई थी। परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद वे टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए की डिग्री, उसके पश्चात बोल्डन में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1981 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार उनका अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार हुआ था और अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था। उस समय 2962 प्रतियोगी या वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उसमें कल्पना चावला सर्वाधिक योग्य पाई गई और उनको उस मिशन का क्या बना दिया था? विशेषज्ञ होता है किसी विषय को पूर्णतया जानने वाला, और उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। यह अभियान काफ़ी सफल रहा। सभी ने उसकी योग्यता का लोहा माना कि उनकी योग्यता, साहस या कार्य क्षमता का सभी ने उनका लोहा माना, यानी उनको महत्व दिया, यानी सबने स्वीकार कर लिया कि वे वास्तव में योग्य है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे। जब दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो फिर से कल्पना चावला को इस अभियान में शामिल किया गया। फर्स्ट बार गई और जब दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का इनका कार्यक्रम बना तो फिर से कल्पना चावला कहाँ गई थी? अंतरिक्ष यान में शामिल हुई और अंतरिक्ष दल में शामिल हुई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। पहली बार गई थी, उस समय चुनाव हुआ था, पहली बार गई और दूसरी बार अंतरिक्ष जाने का कार्यक्रम बना तो फिर से उनका चयन किया गया और 16 फरवरी 2003 में कल्पना एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए। कितने दिन के लिए गई थी? 16 दिन के लिए, और उसके अंदर 80 अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए। उसमें मानव शरीर कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा, मानव शरीर में जो कैंसर होता है उसकी कोशिकाओं की परीक्षा करना, कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे कि कीट पतंगों के अंदर भार क्यों नहीं होता है, उनकी ऐसी कौन सी विशेषता है कि वह हल्के होते हैं। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने इस मिशन को कामयाब बताया। 29 जनवरी 2003 को सभी अभियान में जितने भी सदस्य थे उन सभी ने इस दल ने यात्रियों ने जो ये अंतरिक्ष जाने का जो मिशन था इसको उन्होंने क्या कर दिया कि सफल बताया। तो 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के जितने भी यात्री गए थे उन्होंने अपनी यात्रा का जो मिशन था, लक्ष्य था, उसको उन्होंने सफल बताया। लेकिन जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था तो पृथ्वी से कुछ ही मिनट की दूरी पर वह भयानक धमाके के साथ नष्ट हो गया। परंतु जैसे ही यह मंगल से वापस, जब ये अभियान वाले जितने भी सदस्य थे, जितने भी वैज्ञानिक अपने यान के अंदर वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे कि पृथ्वी पहुंचने के कुछ क्षण पहले क्या हो गया था, उसमें विस्फोट हो गया और सारे मर गए या उनकी सबकी मृत्यु हो गई। इस भीषण दुर्घटना में भारत की महान बेटी कल्पना अपने शेष 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष में खो गई। कितने साथियों के साथ? 7 साथियों के साथ खो गई। तो कुल कितने थे? 8 जने थे, उसमें से 7 के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। कल्पना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से सारी दुनिया स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, स्तब्ध रह गई या स्थिर हो गई। कल्पना की स्मृति में अंतरिक्ष यान मैटसैट का नाम कल्पना 1 रखा गया। जिस यान में वो गई थी उस यान का नाम भी क्या रख दिया? कल्पना 1 रखा गया। अंतरिक्ष यान कौन था? मैटसैट था। तो उनकी स्मृति में, कल्पना की जो याद में क्या करते हैं, जब भी कोई महान नेता, महापुरुष या कोई भी व्यक्ति मृत्यु होती है तो हम किसी भी जगह का नाम, किसी भी स्थान का नाम उनके नाम पे रख देते ताकि उन्हें याद रख सकें
तो इनकी स्मृति में, इनकी याद में अंतरिक्ष यान मैडसेट का नाम भी क्या रख दिया था? कल्पना रख दिया। इस प्रकार अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की सपूत्री कल्पना चावला ने न केवल भारतीय महिलाओं का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे देश का नाम विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। अदम्य साहस यानी हिम्मत, दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी कार्य करने को अगर वे ठान ले तो उसे पूरा कर लेते हैं। कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठ यानी कर्तव्यों को पूरा करने वाली भारत की सुपुत्री यानी श्रेष्ठ पुत्री कल्पना चावला ने भारतीय महिलाओं का नाम क्या किया? विश्व में ऊंचा किया। अपने देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपना नाम क्या लिखा? स्वर्ण अक्षरों में या लिखाया। तो इसके बाद जो किरण बेदी हैं उसका अपन अगली बार पढ़ेंगे। तो अभी आपको इसमें क्या करना है? जो भाषा कौशल है, आओ भाषा सीखें, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे पेज नंबर 24 पे, आओ भाषा सीखें। इसके अंदर एक वाक्य प्रयोग दिए हुए हैं। तो लोहा मानना, तो उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और कल्पना चावला की योग्यता व साहस ने, यानी इतने सारे वैज्ञानिकों में से उनका चयन हुआ था। तो यहाँ कह सकते हैं कल्पना चावला की योग्यता व साहस का संपूर्ण विश्व ने लोहा माना। गौरव, वैज्ञानिक नवीन खोज कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। वाक्य बनाना है। तो घुटने न टेकना, हार न मानना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हमेशा घुटने नहीं टेकता है। किसके सामने? परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकता है। सफलता, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। अब सबके अंदर तार शब्द जोड़ना है। तार शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुंदर से क्या बनेगा? सुंदर प्लस तार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है भव्य, भव्य से क्या बनेगा? भव्यता। फिर है लघु, लघु से क्या बनेगा? लघुता। उसी प्रकार यहाँ पे त्व जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? पहले में का, दूसरे में जोड़ना है त्व। जैसे देव, देव से क्या बना? देवत्व। लघु से लघुत्व। उसी प्रकार पशु से पशुत्व। त्व शब्द जोड़ना सबके अंदर। फिर है मम, मम से क्या बन जाएगा? ममत्व। ममत्व का मतलब क्या होता है? माँ से मिलने वाला प्रेम, उसको बोलते हैं ममत्व। फिर है ग, ये तो क है, इसी के साथ यहाँ पे ग दिया हुआ है। यहाँ पे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? इक प्रत्यय जोड़ना। कौन सा? इक प्रत्यय जोड़ना। आपको कितने वाक्य बनाने हैं? 5 बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है भूगोल, फर्स्ट दिया है भूगोल प्लस इक, क्या बन जाएगा? भूगोलिक। इसी प्रकार सप्ताह प्लस इक बन जाएगा साप्ताहिक। इसी प्रकार धर्म, धर्म में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। उसी प्रकार वर्ष, वर्ष में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वार्ष। कितने हो गए? सर हो गए 1 2 3 4 5। तो आपको ये प्रश्न सारे बुक वर्क के, जो बुक वर्क होता है बुक में ही करना। जो किताब भी होता है, किताब में जो पुस्तक है, पुस्तक में जो कार्य करने के लिए कहा जाता है बुक वर्क, वह किताब में ही करना, उसको नोटबुक में नहीं करना है। अगर नोटबुक में करना होगा तो आपको बता देंगे कि ये वर्क नोटबुक में करना है, ये बुक में करना है। ये आपका ये गृह कार्य है, ओनली बुक वर्क है। आओ भाषा सीखें। फर्स्ट है वाक्य निर्माण, सेकंड है भाववाचक संज्ञा में बदलना, ये वाले दिए हुए हैं। थर्ड है प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है। और फर्स्ट है जो वाक्य निर्माण करना। ये आपको काम करके मेरे को सेंड करना है ताकि मैंने चेक कर सकूँ। इसके जो आगे का भाग है, जो किरण बेदी है, वो अपन अगली बार पढ़ेंगे, उसके प्रश्न करेंगे।